जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सीआरपीएफ में यदि आप कांस्टेबल बनते हैं तो आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं एसएससी जीडी आईटीबीपी कांस्टेबल की सैलरी स्लिप का वीडियो बना दिया हमने। इसी तरीके से सीआईएसएफ का वीडियो बना दिया हमने। इसी तरीके से बीएसएफ का वीडियो बना दिया। अब एक मोहन जाखड़ नाम से कैंडिडेट थे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर एसएससी जीडी सीआरपीएफ में जो कांस्टेबल होते हैं इनको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलती है, इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाएं। तो उन्हीं की डिमांड के आधार पर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आप एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ में कांस्टेबल बनते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो कितना रहेगा, आपको डीए कितना मिलेगा, एचआरए कितना मिलेगा, इसके अलावा आपको और कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, कौन कौन से डिडक्शन होंगे, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं। देखो, जो एसएससी जीडी सीआरपीएफ में जो कांस्टेबल होता है उनका ग्रेड पे 2000 होता है और इसके अलावा पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होता है और इनका जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होता है। आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है बेसिक पे के ऊपर। जितना ज़्यादा बेसिक पे होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी रहेगी और इसी बेसिक पे के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी लगभग कितनी रहने वाली है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, आपका जो स्टार्टिंग का पहला महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 21,700 रुपये। इतना आपको समझ में आ गया ही होगा कि आपकी जो सैलरी की जो मिनिमम शुरुआत है ना वो 21,700 रुपये से होने वाली है। अब इसके बाद में आपको बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे तो आपकी जो पहले महीने की कम से कम सैलरी है वो 21,700 रुपये रहेगी। अब हम बात करते हैं डीएनएस अलाउंस जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो फिलहाल में 42% है। 42% के अकॉर्डिंग यदि मैं डीए कैलकुलेट करता हूँ तो ये निकल कर आता है 9,114 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम एचआरए के बारे में बात करें। देखो, जो सीआरपीएफ में यदि आप कांस्टेबल बनते हो तो आपको 9% एचआरए भी मिल सकता है, आपको 18% भी मिल सकता है, आपको 27% भी मिल सकता है। क्योंकि जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं इनकी जो ड्यूटी होती है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि जैसे बीएसएफ वाले केवल बॉर्डर पर है, आईटीबीपी वाले केवल बॉर्डर पर हैं, इस तरीके से नहीं। इनकी जो ड्यूटी होती है ऑलमोस्ट कहीं पर भी हो सकती है, बिल्कुल रूरल एरिया में भी हो सकती है, मेट्रो सिटी में भी हो सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि इनको जो एचआर है वो 18% मिलेगा। यहाँ 18% मान रहे हैं। बेसिक पे 21,700 का यदि मैं 18% कैलकुलेट करता हूँ तो ये निकल कर आता है 3,906 रुपये। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 1,800 रुपये का मिलेगा। डीए इनको 756 रुपये का मिलेगा। राशन मनी अलाउंस इनको 3,810 रुपये का मिलेगा। ठीक है, खाने के लिए मिलते हैं 127 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग। टोटल 3,810 रुपये मिलेगा। आप जितने दिन ड्यूटी जाओगे उतने दिन का आपका 127 रुपये के हिसाब से कट जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सपोज डेट आप केवल 20 दिन ही ड्यूटी गए किसी महीने में, ठीक है। अब 127 पर डे के अकॉर्डिंग आपका 20 दिन का कितना बना, 20 दिन का बना आपका 2540। आपका अकाउंट मिला कितना, 3810। 3810 में से 2540 रुपये घटा तो बाकी का जो अमाउंट बचा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, रम अलाउंस के 248 रुपये, सूप टॉयलेट अलाउंस के 45 रुपये। अब रिस्क अलाउंस देखो, यहाँ पर रिस्क अलाउंस है ना वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। ज़्यादातर चांस है कि यहाँ पर जो आपको रिस्क अलाउंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा,
बहुत ज़्यादा जो रिस्क अलाउंस है वह या तो आईटीबीपी में मिलता है या फिर वो बीएसएफ में मिलता है। इनको बहुत ज़्यादा रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा ही नहीं। तो यदि आप सीआरपीएफ में लगते हो तो आपको जो मैक्सिमम रिस्क अलाउंस है वो लगभग 9700 रुपये के आसपास मिलेगा। हाँ, यदि आपकी ड्यूटी जैसे जो ट्राइबीज के एरिया में लग जाती है, बहुत ही जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं या बीहड़ क्षेत्र, वहाँ पर यदि आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको जो रिस्क अलाउंस है वो और भी ज़्यादा मिल जाएगा। एवरेज निकाल कर चले तो लगभग 9700 रुपये के आसपास इनको रिस्क अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो टोटल ग्रोथ सैलरी है वो बनती है 51,709 रुपये। ठीक है, ये इनकी पहले महीने की ग्रोथ सैलरी है। अब इसमें हम बात करें डिडक्शन के बारे में, एनपीएस के 3081 रुपये कटेंगे, सीजीजीआईएस के 60 रुपये कटेंगे, टोटल कटौती हो जाती है 3141 रुपये की। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी के बारे में जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो प्यारे साथियों, यदि आप एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ में कांस्टेबल बनते हैं तो आपकी पहले महीने की सैलरी रहेगी 47,938 रुपये, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सैलरी में इंक्रीजमेंट भी बहुत गजब तरीके से होता है। जो सैलरी में इंक्रीजमेंट है वो मेनली 3 तरीके से होता है। सबसे मेन है बेसिक पे, डीए और एचआरए। ठीक है, बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ेगा, डीए हर साल बढ़ेगा, साल में 2 बार। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना बढ़ाती है, लेकिन एवरेज 5% से लेकर 7% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए के लिए स्लैब बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जैसे डीए जैसे 50% प्लस हो जाएगा तो आपका जो एचआरए वो 10%, 20%, 30% हो जाएगा, जो फिलहाल में 9%, 18%, 27% है। बहुत अच्छे खासे तरीके से आपका प्रमोशन होगा। अब हम एक अनुमान लगाते हैं कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, उस टाइम आपकी सैलरी लगभग कितनी होगी। तो यहाँ पर आपका पहले महीने का बेसिक पे 21,700 था, आपकी नेट सैलरी बन रही है 47,000, तो लगभग जस्ट डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तो आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने की रहेगी। कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने की रहेगी, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। और सबसे गजब की बात प्यारे साथियों, रुपया हर कोई कमा लेता है। आप प्राइवेट जॉब करके भी बहुत अच्छे खासे रुपया कमा सकते हो, आप बिजनेस भी करके बहुत अच्छे खासे रुपया कमा सकते हो, और भी बहुत सारी नौकरियां जहां पर बहुत अच्छे खासे रुपया कमा सकते हो। लेकिन ये वर्दी की जो नौकरियां है ना, इनमें जो दिल से रेस्पेक्ट मिलता है ना, ये रेस्पेक्ट आप किसी और जॉब से नहीं कमा सकते। और जो रेस्पेक्ट की वैल्यू है ना, इस रुपए की वैल्यू की तुलना में कहीं गुना ज़्यादा है। तो मेरे प्यारे साथियों, सैल्यूट है आप लोगों को यदि आप यहाँ पर लगते हो, दिल से सैल्यूट है आपको यदि आप यहाँ पर लगते हो तो, क्योंकि आप हो तब हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो आपको ये जो सैलरी मिली ना, इससे कहीं गुना ज़्यादा आपको हर एक कैंडिडेट के दिल से रेस्पेक्ट मिलने वाला है। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे शानदार वीडियो के साथ।